नमस्कार साथियों, आज का अपना टॉपिक जो वायुमंडल का पहले बीच में रहेगा तो वही दोबारा से है अपना। उसमें हमने पढ़ा था पहले वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, वायुमंडल की कितनी परतें हैं, उन परतों के नाम क्या हैं, ओजोन गैस के बारे में पढ़ा था। आज हम आगे पढ़ेंगे। क्या था कि पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का आवरण है उसको हमने नाम क्या दिया था, वायुमंडल का। और इसमें हमने पांच गैसें पढ़ी थी अलग अलग। सबसे पहले नाइट्रोजन देखी थी, फिर ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और लास्ट में हमने पढ़ी थी ओजोन। ओजोन क्या काम कर रही है अपना, यूवी रेज को रोकने का काम कर रही है। यूवी रेज से क्या होता है, अपने को स्किन कैंसर होता है। ठीक है जी। अब देखिएगा, ये पृथ्वी हमने मानी और पृथ्वी के ऊपर क्या हमने वायुमंडल मान लिया। इस वायुमंडल की परतें कितनी है, 5। ये लो जी, 5 परतें तैयार है। पहली परत का नाम क्या है, ट्रोपोस्फेयर। पहली परत का नाम क्या है, ट्रोपोस्फेयर। हिंदी में इसको बोलते हैं शोभ मंडल। हिंदी में नाम क्या है इसका, शोभ मंडल। दूसरी परत का नाम है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर, इसको बोलते हैं समताप मंडल। स्ट्रेटोस्फेयर को बोलते हैं समताप मंडल। तीसरी है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर को बोलते हैं मध्य या ठंडा मंडल। मध्य या ठंडा मंडल। नेक्स्ट है आइनो या थर्मोस्फेयर। आइनो या थर्मोस्फेयर, इसको बोलते हैं आयन या ताप मंडल। लास्ट है एक्सोस्फेयर, इसको बोलते हैं बाह्य मंडल। पहला कौन सा अपना, ट्रोपोस्फेयर। दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और लास्ट एक्सोस्फेयर। पहले का नाम क्या है, शोभ मंडल। दूसरे का समताप मंडल। तीसरे का मध्य या ठंडा मंडल। चौथे का आयन या ताप मंडल और लास्ट कौन सा अपना, बाह्य मंडल। ट्रोपोस्फेयर के जस्ट ऊपर, यहाँ ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में यहाँ एक सीमा पाई जाती है जिसे बोलते हैं ट्रोपोपास। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर क्या पाई जाती है, ट्रोपोपास, यानी कि यहाँ पाई जाती है शोभ सीमा। कहाँ, ट्रोपोस्फेयर के और स्ट्रेटोस्फेयर के दोनों के बीच में। ठीक है जी। ट्रोपोपास का काम क्या है, इसको बोलते हैं रूफ ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये एक सीमा है कि इस सीमा से ऊपर क्या है, मौसम में परिवर्तन नहीं होगा। जो मौसम में परिवर्तन होना है, वायुमंडल में परिवर्तन होना है, वो कहाँ होगा, इस सीमा से नीचे ही होगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। ट्रोपोस्फेयर का काम, ट्रोपोपास का काम क्या है, रूफ ऑफ क्लाइमेट चेंज, मौसम परिवर्तन की छत बोलते हैं इसे। ठीक है जी। मौसम परिवर्तन कहाँ होगा, मौसम परिवर्तन कहाँ होगा, केवल शोभ मंडल में। क्लाइमेट चेंज इन ओनली ट्रोपोस्फेयर। क्लाइमेट कहाँ चेंज होता है, सिर्फ और सिर्फ शोभ मंडल में। ऋतु परिवर्तन कहाँ होगा, ऋतु परिवर्तन कहाँ होता है, ओनली शोभ मंडल में। आंधी तूफान आने हैं या बादल गरजने हैं, वर्षा होनी है, बिजली चमकनी है। ठीक है जी। जो भी इफेक्ट होने, क्लाइमेट इफेक्ट जो भी है, वो सारे के सारे कहाँ है, शोभ मंडल में। टोटली क्लाइमेट इफेक्ट कहाँ होंगे, अपने ट्रोपोस्फेयर के अंदर होंगे। जिसके कारण क्या है, जो हमारी हैवी गैस है CO2 को हम क्या है, हैवी गैस मानते हैं। और CO2 सारी की सारी कहाँ है, ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही है। और CO2 काम क्या करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम करती है। क्लियर है पहला मंडल जी। शोभ मंडल में क्या होगा, अपने ट्रोपोस्फेयर में ना तो इसे मौसम परिवर्तन होगा, ऋतु परिवर्तन होगा, और मौसमी जो घटनाएं हैं, क्लाइमेट इफेक्ट जो है वो कहाँ होंगे, सिर्फ ट्रोपोस्फेयर में। नेक्स्ट चलते हैं कौन सा, स्ट्रेटोस्फेयर। हिंदी में नाम क्या दिया था, समताप मंडल। समताप यानी कि तापमान जो है सामान्य रहेगा। सम का मतलब समान, ताप का मतलब तापमान। तापमान के यहाँ सामान्य रहेगा।
जहां तापमान सामान्य रहता है वहां पर मौसम परिवर्तन नहीं होता। क्लाइमेट चेंज कहाँ नहीं होता? स्ट्रेटोस्फीयर में। क्यों? उसका नाम क्या दिया है हमने? समताप मंडल। समताप मंडल में जहां तापमान चेंज नहीं होगा वहां पर वायुयान चलते हैं, यानी कि एरोप्लेन। एरोप्लेन कहाँ उड़ते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर। और स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर इनमें क्या पाई जाती है? O3, ओजोन लेयर, जो हमने पहले पढ़ी है। ठीक है जी। वायुयान कहाँ उड़ेंगे? स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर। इसके साथ ही अपने दो मंडल क्या है? कंप्लीट होते हैं। पहले में अपना क्या था कि जो भी क्लाइमेट इफेक्ट है वो कहाँ होंगे? ट्रोपोस्फीयर में। क्लाइमेट इफेक्ट कहाँ नहीं होते? ट्रोपोस्फीयर से ऊपर नहीं होते। स्ट्रेटोस्फीयर में क्या है? तापमान सामान्य रहेगा, जहाँ तापमान सामान्य रहेगा वहाँ पर क्या है? वायुयान उड़ते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट कौन सा है? मेसोस्फीयर। सबसे ठंडा मंडल है। यहाँ का टेम्परेचर कितना था? -80 टू -100 डिग्री सेल्सियस। सपोज करो कि सुबह सुबह हमारे पास हमने चाय पीनी है और ठंडा गिलास है, उसमें गर्मा गर्म चाय डालते हैं तो क्या होगा? गिलास फट जाएगा। वही यहाँ होता है कि जैसे ये ठंडा मंडल है और ऊपर से कोई गर्म चीज वस्तु इसके अंदर आती है तो वहां पर क्या इसका ब्लास्ट होता है। आपने पढ़ा होगा उल्का। उल्का को बोलते हैं मेटेओर। जैसे ही मेटेओर मेसोस्फीयर में एंट्री करता है, मेटेओर में क्या है? ब्लास्ट होता है और मेटेओर से क्या बनता है? मेटेओराइट, यानी कि उल्का पिंड बनता है। उल्का कहाँ नष्ट होता है? मेसोस्फीयर में। यानी कि मेटेओर डिस्ट्रॉय कहाँ होगा? मेसोस्फीयर में। और मेटेओर से क्या बनेगा? मेटेओराइट। मेटेओराइट कितना बनता है? ओनली 5%। और डिस्ट्रॉय कितना हो गया? 95%। ठीक है जी। अभी उल्का या मेटेओर है क्या? कहाँ से आया? एस्टेरॉयड के बारे में आपको पता हो? नहीं पता तो कोई बात, नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे वो यही करेंगे, उसमें बताएंगे एस्टेरॉयड क्या है। एस्टेरॉयड वैसे अपने जो प्लैनेट्स हैं उनके बीच में छोटे छोटे क्या है? रॉकी परहैप्स जो राउंड करते हैं सन के, उनको बोलते हैं एस्टेरॉयड्स। कोई एस्टेरॉयड अपने स्थान से मतलब अपने पैलेस को छोड़कर वहां से कहीं और गतिमान हो जाता है। ठीक है जी। तो मान लो ये कोई वस्तु है कि इधर घूम रही है और ये वस्तु यहाँ से निकलकर कहीं और चल पड़ती है। ठीक है जी। तो उसको क्या बोलेंगे? उल्का। इसी एस्टेरॉयड को क्या बोल दिया? उल्का। इस एस्टेरॉयड का जितना पार्ट हमारे पास पहुंच गया वो क्या है? उल्का पिंड। ठीक है जी। तो सीधा पूछेगा कि उल्का पिंड उल्का किस भाग में नष्ट होते हैं? तो किस में नष्ट होते हैं? मेसोस्फीयर के अंदर। यानी कि मेटेओराइट कहाँ बनते हैं? तो मेसोस्फीयर के अंदर। क्लियर है। नेक्स्ट कौन सा अपना? आइनो या थर्मोस्फीयर। इसको बोलते हैं रेडियो वेव स्फीयर, यानी कि इसे बोलते हैं रेडियो तरंगों वाला मंडल। क्यों बोलते हैं? कि अपने पास ये सरफेस है, यहाँ हम खड़े हैं, अपनी पृथ्वी है, ये कोई एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है और कोई एक यहाँ खड़ा है। ये फोन मिलाता है इस व्यक्ति को, तो ये डायरेक्ट यहाँ नहीं आता, पहले रेडियो वेव ऊपर जाएगी फिर टर्न होके क्या है? नीचे आती है। नीचे क्यों आती है? हम प्लेनेट छोड़ते हैं, सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या हम यहाँ से छोड़ते हैं? सैटेलाइट छोड़ दिया, वो कहाँ जाकर उसको रोका जाता है? आइनोस्फीयर के अपर पार्ट में। सैटेलाइट जो है हमारे एस्टेब्लिश कहाँ किए जाते हैं? आइनोस्फीयर के अपर पार्ट में। जैसे ही यहाँ से रेंज जाएगी ऊपर को, एक वेव जाएगी, वो वहाँ से टच होगी और वापस क्या है? नीचे को आ जाएगी। क्यों? ऊपर क्या है हमारे? सैटेलाइट। ठीक है जी। तो रेडियो वेव टर्न कहाँ से होके आती है? आइनो या थर्मोस्फीयर से। ठीक है। और दूसरा यहाँ का क्या है? टेम्परेचर हाई है। क्लियर है जी। जैसे एक बोलता है कि मेरे बाबू ने खाना खाया, तो बाबू पहले ऊपर जाएगा फिर सोना के पास नीचे आता है। क्लियर। नेक्स्ट मंडल अपना कौन सा है? एक्सोस्फीयर। देखिएगा, एक्सोस्फीयर में क्या है अपनी? सिर्फ लाइट गैस है। लाइट गैसेस कौन कौन सी? एक तो हीलियम और दूसरी हाइड्रोजन। हीलियम और हाइड्रोजन कहां पाई जाती है? ओनली एक्सोस्फीयर में। क्लियर। फर्स्ट में क्या था?
क्लाइमेट यहाँ पर चेंज होगा, क्लाइमेट इफेक्ट देखने को मिलेंगे कहाँ पर, ट्रोपोस्फेयर में। सेकंड में क्या था, क्लाइमेट इफेक्ट नहीं आएंगे, क्लाइमेट चेंज यहाँ नहीं होगा। थर्ड में क्या था, ठंडा था, कोल्ड था, और मेटेओर से क्या है, मेटेओराइट बनते हैं। 4 नंबर में क्या था, रेडियो वेव्स यहाँ से टर्न होती है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या है, सैटेलाइट को एस्टेब्लिश करते हैं। 5वें में क्या है, हल्की गैसें पाई जाती हैं, लाइट गैसेज। ठीक है जी। एक चीज और रहेगी इसमें, बादल, क्लाउड्स। ठीक है जी। बादल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, हमने 2 ही प्रकार के देखे जी, या तो हमारे वर्षा करते हैं या हमें दिखे चले जाते हैं ना। बादल 3 प्रकार के होते हैं, क्लाउड्स आर 3 टाइप्स। एक तो होते हैं यहाँ पर, कहाँ पर है, ट्रोपोस्फेयर में, ये लो जी, ये बादल बना दिया। सेकंड का होते हैं यहाँ, ये लो जी यहाँ भी बना। थर्ड होते हैं यहाँ, लो जी यहाँ भी बना दिया। पहला कहाँ, ट्रोपोस्फेयर में, सेकंड स्ट्रेटोस्फेयर और थर्ड मेसोस्फेयर। ठीक है जी। ये क्या करते हैं, वर्षा करते हैं। ठीक है, वर्षा वाले बादल कहाँ पाए जाते हैं, ट्रोपोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होगा, ये बादल वर्षा नहीं करते, इनको बोलते हैं होल क्लाउड। इनको क्या बोलते हैं, होल क्लाउड्स। ठीक है जी। थर्ड को क्या बोलते हैं, अरोरा। अरोरा क्लाउड्स या अरोरा इफेक्ट कहाँ पाए जाते हैं, मेसोस्फेयर के अंदर। ठीक है जी। फर्स्ट क्या थे, रेनी क्लाउड, कहाँ है, ट्रोपोस्फेयर में। सेकंड क्या थे, होल क्लाउड, कहाँ है, स्ट्रेटोस्फेयर में। और थर्ड कौन से हैं, अरोरा इफेक्ट या अरोरा क्लाउड, कहाँ है, मेसोस्फेयर में। चलो जी। होल क्लाउड में क्या है, ये खाली घूमते रहते हैं, इनका कोई प्रभाव नहीं है किधर भी, अपने इंडिया में दिखाई भी नहीं देते, ये बाहर कंट्री में दिखाई देते हैं। अरोरा इफेक्ट क्या होता है कि जो अपने पोल्स हैं, ये नॉर्थ पोल और ये हमने माना साउथ पोल, यहाँ पर क्या है, एक लाइट गिरती है लेजर बीम की तरह, उस जो लाइट आती है जहाँ से वो, उससे बोल दिया है कि अरोरा इफेक्ट, उससे बोलते हैं अरोरा क्लाउड। धन्यवाद दोस्तों, ये था अपना वायुमंडल का टॉपिक, बाकी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।